और अब खबरें तफसील से केमो कुलगाम में कल शाम हुए ग्रेनेड हमले में जख्मी अहलकार को अगरचे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में इलाज के लिए भर्ती किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। महलूक पुलिस एहलकार की शिनाख्त ताहिर खान साकिन अमेंधड़ पुंज के बतौर हुई है। महलूक का पोस्टमार्टम अंजाम देने के बाद पूरे सरकारी एजाज के साथ उसे पुलिस लाइन्स कुलगाम से विदा किया गया। पुलिस लाइन्स कुलगाम में मुनक्किदा तकरीब पर आला पुलिस व इंतजामिया के अफसरान मौजूद थे। केमो कुलगाम में कल शाम हुए ग्रेनेड हमले में शहीद पुलिस एहलकार ताहिर खान के आज सरकारी एजाज के साथ आखिरी रस्मात अदा की गई। जब ताहिर खान की जसद खाकी को मेंधड़ ला गया तो पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया। सैकड़ों लोगों ने शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत की और शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। अपने महकमे की तरफ से ये को बताना चाहता हूँ कि हम इनके साथ हैं। कोई भी ज़िंदगी में आगे इनके बच्चों को, इनके माँ बाप को, इनके पूरे परिवार को आप कभी अकेला ना समझें। हम आपके साथ हैं। कभी भी हमारी तरफ से जो भी ज़रूरत होगी, कोई भी इशू होगा, आप हमें अप्रोच करें। इनफैक्ट हम अप्रोच करेंगे। जो भी इनके इश्यूज़ होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, वो हम करेंगे। जो भी पोस्ट थी इसकी, लेकिन देश के लिए इसने शहादत दी है। इसके लिए पूरा इंसाफ हो। एक बूढ़े बाप का सहारा था ये। इसका बाप आपने देखा है, वो चल नहीं सकता लाठी के, और इसके साथ पूरा हम ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हम पुरजोर अपील करते हैं कि इसके साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये एक पिछड़े इलाके का था और गरीब बाप का बेटा था, और यही एक बूढ़े बाप का, इस पे फैमिली का यही एक सहारा था। तो इसके साथ पूरा इंसाफ किया जाए। और इस वक्त सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू खिताब कर रही हैं, आइए सुनते हैं। विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस स्मृति दिवस को मनाने का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, मानव सशक्तिकरण और एकता को बढ़ावा देना है। 15 अगस्त 1947 के दिन हमने औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों को काट दिया था। उस दिन हमने अपनी नियति को नया स्वरूप देने का निर्णय लिया था। उस शुभ दिवस की वर्षगांठ मनाते हुए हम लोग सभी स्वाधीनता सेनानियों को सादर नमन करते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया ताकि हम सब एक स्वाधीन भारत में सांस ले सके। भारत की आज़ादी हमारे साथ साथ विश्व में लोकतंत्र के हर समर्थक के लिए उत्सव का विषय है। जब भारत स्वाधीन हुआ तो अनेक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और विचारकों ने हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सफलता के विषय में आशंका व्यक्त की थी। उनकी इस आशंका के कई कारण भी थे। उन दिनों लोकतंत्र आर्थिक रूप से उन्नत राष्ट्र तक ही सीमित था। विदेशी शासकों ने वर्षों तक भारत का शोषण किया था। इस कारण भारत के लोग गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहे थे। लेकिन भारतवासियों ने उन लोगों की आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की जोड़ें लगातार गहरी और मजबूत होती गई। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में वोट देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए महिलाओं को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। लेकिन हमारे गणतंत्र की शुरुआत से ही भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया। इस प्रकार आधुनिक भारत के निर्माताओं ने प्रत्येक वयस्क नागरिकों को राष्ट्र निर्माण की सामूहिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। भारत को यह श्रेय जाता है कि उसने विश्व समुदाय को लोकतंत्र की वास्तविक क्षमता से परिचित कराया। मैं मानती हूँ कि भारत की ये उपलब्धि केवल संयोग नहीं थी। सभ्यता के आरंभ में ही भारत भूमि के संतों और महात्माओं ने सभी प्राणियों की समता व एकता पर आधारित जीवन दृष्टि विकसित कर ली थी। महात्मा गांधी जैसे महानायक के नेतृत्व में हुई स्वाधीनता संग्राम के दौरान हमारे प्राचीन जीवन मूल्यों को आधुनिक युग में फिर से स्थापित किया गया। इसी कारण से हमारे लोकतंत्र में भारतीयता के तत्व दिखाई देते हैं। गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण और जनसाधारण को अधिकार संपन्न बनाने के पक्षधर थे।
पिछले 75 सप्ताह से हमारे देश में स्वाधीनता संग्राम के महान आदर्शों का स्मरण किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मार्च 2021 में दांडी यात्रा की स्मृति को फिर से जीवंत रूप देकर शुरू किया गया है। यौम आज़ादी की मुनासिबत से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कौम से मुखातिब थीं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की खबरों में मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि कश्मीर में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ बदअमनी हो और उनकी सियासत जारी रहे और वो नस्ल दर नस्ल दहशत के साए में हुकूमत करते रहें। उन्होंने कहा कि कश्मीर का हर नौजवान चाहता है कि वो भी कौमी धारे में आए और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। सिंह ने सांबा के विजयपुर में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक जलसे आम से खिताब के बाद ये बात कही। मगरबी पाकिस्तानी रिफ्यूजियों ने आर्टिकल 370 की मनसूखी पर जश्न मनाया और बीजेपी का शुक्रिया अदा किया। है कि कुछ एक ऐसे वर्ग हैं, कुछ एक ऐसे तत्व हैं जिनको एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि यहाँ पर अशांति बनी रहे, यहाँ पर आतंक चलता रहे। उन्हें आदत हो गई पिछले 25-30 साल में आतंक के साए में पीढ़ी दर पीढ़ी वो राज भी करते हैं। इसी तरह एक और वर्ग पैदा हुआ जो ज़मीनी सरकारी ज़मीनें हड़प करके व्यापार करते रहे और एक नेक्सस बन गया राजनीतिज्ञों का भी, व्यापारियों का भी। लेकिन अब जिस प्रकार से निर्णायक कार्रवाई हुई है, उन्हें लगता है कि अब हमारा वो ज़माना जाता रहा। आपने देखा जिस प्रकार से मोदी जी के आह्वान पर घर घर तिरंगा का दृश्य कश्मीर घाटी में देखने को मिला है, उससे लगता है कि श्रीनगर के गली कूचों में घूमने वाला आम व्यक्ति वो चाहता है कि मोदी जी के नेतृत्व में वो बाकी देश की तरह भारत की मुख्य यात्रा का हिस्सा बने। और विशेषकर युवा वो नहीं चाहता कि जिस तरह से मोदी जी ने अनेकों अवसर उपलब्ध करवाए हैं, स्टार्टअप के अवसर, रोजगार के नए नए आयाम, वो अपने आप को उससे वंचित नहीं रखना चाहता। 75वीं यौम आज़ादी के पेश नज़र श्रीनगर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ललित घाट डल झील से बोटानिकल गार्डन श्रीनगर तक तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में CRPF के जवान, JK पुलिस और खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान शरीक थे। इस रैली को LG मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने भी इस रैली में हिस्सा लिया। इस रैली में IGP कश्मीर, DGP, DC श्रीनगर, SSP श्रीनगर और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन LG मनोज सिन्हा के साथ मौजूद रहे। LG मनोज सिन्हा ने हमारी नुमाइंदा फिजा ज़ैनब से बात करते हुए कहा कि हर घर तिरंगा और आज़ादी का अमृत महोत्सव में जम्मू कश्मीर के लोगों का आज़्म और ताउन काफ़ी खुशकुन है। आज ऐसा मौका मिला इस उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के, और बहुत ही अच्छा लग रहा है सबके साथ। पूरे ऑल पैरामिलिट्री के फोर्सेस और सिविलियन का भी यहाँ जो अटैचमेंट रहा है वो बहुत अच्छा ही देखने को मिला। यहाँ के लोकल पॉपुलेशन भी बहुत ही अच्छा कोऑपरेट कर रही है। बिल्कुल ऐसा हमेशा आए दिन ही आयोजित होना चाहिए, इससे लोगों में भी जागरूकता फैलेगी। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे PM का नारा है 75वीं वर्षगांठ के ऊपर हर हर झंडा घर घर झंडा, तो हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम CRPF में हैं और हमने अपना तिरंगा उठाया हुआ, पकड़ा हुआ, बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल होने चाहिए, अच्छा है। और जहाँ का मौसम भी बहुत बढ़िया है, सुबह की सुनहरी धूप है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत। आज मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह का उत्साह और जिस तरह की भागीदारी घर घर तिरंगा यात्रा में और पूरे आज़ादी के अमृत महोत्सव में जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक की है, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और यहाँ का यूथ पूरी तरह से देश की राष्ट्रीय एकात्मता में रंग गया है और वो देश के दूसरे हिस्से के नौजवान की तरह वो भी इंक्यूबेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बनके आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान करना चाहता है। बीजेपी की जानिब से पुलवामा कस्बे में तिरंगा रैली निकाली गई। पुलवामा कस्बे में पहली मरतबा अपनी नौयत की तिरंगा रैली निकाली गई। रैली की क़यादत पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा और डॉक्टर दरख्शान रावी ने की। रैली BJP ऑफिस से होकर पुलवामा के तारीखी राजपुरा चौक तक निकाली गई, जिसमें पार्टी के वर्करों के अलावा सीनियर लीडर सुरेंद्र अंबरदार और वीर जी सर्राफ, अल्ताफ ठाकुर के अलावा जिला सदर पुलवामा सजाद रैना भी मौजूद थे।
इस मौके पर पार्टी लीडरान ने राजपुरा चौक के घंटाघर पर खिताब में कहा कि पुलवामा का नौजवान अब पत्थरबाजी को तर्क करके हाथों में तिरंगा उठा रहा है, जो कि बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी है। हमारे लिए खुशनसीबी है कि भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव जो इस कदर मनाया, हर एक नागरिक के हाथ में है तिरंगा, और पुलवामा जैसे शहर में आज हमारी तिरंगा रैली है। इससे बढ़कर और हमारे लिए खुशनसीबी क्या हो सकती है। पुलवामा जो शहर था ये बहुत मशहूर रहा। यहाँ के नौजवानों के हाथ में आपने हमेशा पत्थर देखा, बहुत सारे नौजवानों के हाथ में बंदूक देखी जो सिक्योरिटी फोर्सेस से भिड़ते दिखे। आज मैं इसीलिए इसको ऐतिहासिक कहता हूँ, मैं इसीलिए इसको हिस्टोरिकल कहता हूँ कि इसी पुलवामा शहर में जहाँ पे बिल्कुल आमने सामने नौजवान और सिक्योरिटी फोर्सेस होते थे, यहीं पे आज हाथ में तिरंगा लेके इसी तिरंगे की आन बान शान, यहाँ की अमन और यहाँ के भाईचारे के लिए यहाँ का नौजवान चल पड़ा है इस मार्केट में। तिरंगे के नीचे कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई सियासी जमात नहीं है। ये तिरंगा केवल और केवल प्रतीक है हिंदुस्तानी होने का। जिला इंतजामिया गांधरबल ने महकमे सेहत और एडवेंचर टूरिस्ट ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के ताउन से सिंध नाले में राफ्टिंग इवेंट का इनेकाद किया, जिसमें रैली को डिप्टी कमिश्नर गांधरबल और एसएसपी गांधरबल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली राफ्टिंग पॉइंट से शुरू हुई, जो कि टूरिज्म कैफेटेरिया वुसान से करीब है, और वायल पुल पर इख्तिताम पजीर हुई। डीसी एसएसपी के साथ राफ्ट पर सवार हुए और दूसरे बेड़े के साथ मिलकर सिंध नाले के बहते पानी में तिरंगा लहराया। जिला रामबन में कांग्रेस की पदयात्रा अख्तिताम पजीर हुई। भारत जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा में कांग्रेस ने आज जिला रामबन की तहसील हेडक्वार्टर अखड़ाल में यात्रा का इनेकाद किया। इस दौरान मरकजी सरकार के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। साबिक वजीर वकार रसूल वानी की क़यादत में सैकड़ों कारकुनों ने सरकार मुखालिफ नारेबाजी करते हुए मुल्क जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी, रिश्वतखोरी और महंगाई पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले से अपने खिताब में जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल करने का ऐलान करें। 75 साल कभी आरएसएस के हेडक्वार्टर पे आज तक तिरंगा नहीं चढ़ा। आज तिरंगा का ढोंग रचाया जा रहा। अगर तिरंगा किसी के दिल में है, वो हिंदुस्तान के अवाम के दिल में है, पार्टी के लोगों के दिल में है, न कि आरएसएस के लोगों के दिल में है। क्योंकि आज तक उनके दफ्तरों पे कभी कांग्रेस ये तिरंगा नहीं चढ़ा। ये खाली ढोंग है, ये खाली दिखावा है। और आज हमारी इसी रैली को लेके एक बहुत बड़ी डिमांड है। कौन थे ये भारतीय जनता पार्टी वाले जिन्होंने हमारी रियासत का दर्जा छीना? किसने इनको हक दिया था? किसने इनको हक दिया था कि ये हमें स्टेट से इन्होंने हमको यूटी बनाया, हमको दरबदर किया? हमारी रियासत एक वक्त मुल्क थी। अगर मुल्क को हमने रियासत में बदला था, ये होते कौन थे हमको यूटी में चेंज करने वाले? 15 अगस्त के दिन आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, नरेंद्र मोदी, लाल किले पे तकरीर करने जा रहा है। कल 15 अगस्त के दिन ही वो इस स्टेट को वापस स्टेट का दर्जा दिया जाए और जो हमसे छीना है उसको वापस दिया जाए। यही आज हमारी डिमांड है। आज हमने हिंदुस्तान का झंडा जो है पूरे मुल्क में लहराया 7 दिन। इसलिए लहराया जो राहुल गांधी का नारा है, कम्युनल हारमोनी जो है, सब लोगों को जोड़ने की बात है, बीजेपी तोड़ने की बात कर रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट को हतमी शक्ल देने की मुद्दत में 1 माह की तोसी के बाद इस साल जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इम्कानात खत्म हो गए हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल इलेक्शन कमीशन के इक़दाम के हक में नजर आए। उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन का काम पूरा होगा तभी इंतखाबात हो सकते हैं। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी की जानिब से बीजेपी पर बैकडोर से सरकार चलाने के इल्ज़ाम को कौल ने मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि यहाँ गवर्नर सरकार चला रहे हैं। का एक सतून है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ दिन बढ़ाए हैं, उनका काम पूरा नहीं हुआ होगा इसलिए उन्होंने दिन बढ़ाए हैं। जो 1 सितंबर को उन्होंने देना था ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, वो 15 सितंबर को देंगे और 15 नवंबर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आएगा।
ऐसा लगता है कि दिसंबर के पहले हफ्ता में फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। ये एक प्रक्रिया है, ये पूरी होनी है, इसमें समय लगता है, इसमें समय लगेगा क्योंकि नए कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिलिमिट हो गई है, इसलिए इसमें समय लग रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कहा कि जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहेगा हम चुनाव के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं कराना, चुनाव इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ने करा। यहाँ पे अपनी पार्टी ने इल्जाम लगाया है बीजेपी के, उन्होंने वो बैकडोर एंट्री यहाँ इस तरीके से यहाँ पे हुकूमत चला रहे हैं। अल्ताफ बुखारी ने ये बताया। ऐसा नहीं है, बैकडोर एंट्री कैसे? जो सिस्टम है, एलजी है, एलजी के साथ यहाँ सरकार चल रही है, हर जगह पर ऐसा ही होता है। उनके ऐसे स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता। मुल्क भर के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में यौम आज़ादी जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। जश्न आज़ादी के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पूरी यूटी समेत श्रीनगर भर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। मशकूक अफराद पर नजर रखने के लिए जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों में तलाशी का अमल तेज किया गया है। यौम आज़ादी को नाखुशगवार वाक़यात से पाक रखने के लिए इंसानी और तकनीकी दोनों ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम लाल चौक में घंटाघर के सामने खड़े हैं। आपको बता दें 15 अगस्त की तकरीब को लेके तमाम तर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीआरपीएफ तैनात है और लगातार वो यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं ताकि 15 अगस्त की जो अहम तकरीब है वो पुरअमन तरीके से मुनक़द हो। और भी श्रीनगर के दीगर इलाकों में जगह जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है और बैरिकेड्स भी लगाई गई है। आपको बता दें श्रीनगर में शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में सबसे अहम तकरीब 15 अगस्त की मुनक़द होती है, जिसमें सीआरपीएफ, पुलिस और स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इसमें अगर हम कल की बात करें तो कल फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ था, जिसमें डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने जो है सलामी भी ली थी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए फिरोजवानी के साथ फाजा जानब, श्रीनगर कश्मीर। यौम आज़ादी तकरीबात में रखना डालने के लिए पाकिस्तान की जानिब से तरबियत याफ्ता मिलिटेंटों को हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल करने की कोशिश तो हो रही है, मगर सरहदों पर तैनात फौज पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाकाम बना रहे हैं। पेट्रोलिंग बढ़ाने के अलावा जदीद तरीन हथियारों और आलात का इस्तेमाल किया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट। बहरहाल राजौरी में एक फौजी कैंप पर फिदायन हमले के बाद एलओसी और बैनुल अक़वामी सरहद पर फौज के जवान मजीद चौकसी बरत रहे हैं। स्नाइपर डॉग से लेकर जदीद तरीन राइफलों से लैस ये जवान 24 घंटे मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के काम में लगे हैं। पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। ऐसे में फौज कोई कोताही बरत नहीं रही है। फौजी अफसरान का कहना है कि जदीद हथियारों की दस्तयाबी के साथ चौकस फौज दुश्मन की हर नापाक साजिश को नाकाम बनाने के लिए तैयार है। हर साल हमने देखा है कि सर्दियों से पहले जबकि स्नोफॉल हो जाता है उससे पहले जो है जितने भी लॉन्चिंग पैड से वहाँ से पाकिस्तान की ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा घुसपैठ करवा दी जाए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि सर्दियों में जो छोटे छोटे दर्रे होते हैं वो वहाँ से जो है वहाँ घुसपैठ करना मुमकिन नहीं रहता है। इसके चलते अब जो एलओसी के पास इलाके हैं वहाँ पे चौकसी काफ़ी बढ़ा दी गई है। हम बिल्कुल एलओसी के पास फेंसिंग के पास सटे हुए इलाके में हैं। सामने पाकिस्तान का जो है वो इलाका आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये सेना के जवान हमेशा मुस्तैद रहते हैं। जो आतंकवादी कैंप हैं वो बंद नहीं हुए हैं, वो वैसे ही वहाँ पे जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग है वो दी जाती है और कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरह जो है उनकी घुसपैठ करवा के यहाँ हालात को ख़राब किया जाए। लेकिन इस जज्बे को सलाम है सेना के, जिसके चलते अभी तक वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए हैं। I wish to assure you all and through you our countrymen that under all circumstances we are fully committed and capable of protecting our motherland. We are capable and will. एलओसी पर फौज मॉक ड्रिल और दीगर सरगर्मियों को भी अंजाम दे रही है। हर तरह के चैलेंज से निपटने के लिए जवानों को तैयार किया गया है। दुश्मन के हर मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए स्नाइपर्स को भी नस्ब किया गया है। कहाँ छुपा है हम ये देखिए, आप
ये अभी फायरिंग जिस तरह से निशाना साधा, स्नाइपर का रोल बहुत ही अहम होता है, क्योंकि घुसपैठ जब भी कोई घुसपैठ देखते हैं और देखते हैं कि कुछ आतंकवादी सीमा के उस पार से घुसपैठ करने की कोशिश में हैं, तो अपना निशाना साध के उसको वहीं पे जो है ढेर कर देते हैं। और चाहे जंग का वक्त हो, चाहे घुसपैठ का वक्त हो, तो स्नाइपर्स का जो रोल है वो आपने देखा कितना अहम है। इनको ढूंढ पाना बहुत ही नामुमकिन सा होता है दुश्मन के लिए। स्नाइपर अपनी पोजीशन लेता है, वो देखता है कि कहाँ जो है दुश्मन की लोकेशन है, कहाँ से वो निशाना साध सकता है, जहाँ से उसको दुश्मन की लोकेशन का पता चल सके, दुश्मन की मूवमेंट का पता चल सके, वहीं अपना जो है बेस बनाकर ज़मीन के नीचे जो है अपने आप को छुपा के, इन झाड़ियों से छुपा के वो निशाना लगाता है और इनका निशाना काफ़ी सटीक होता है। अमेरिका में तैयार करदा लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स की बदौलत फौज की पेट्रोलिंग का अमल मजीद आसान बन गया है। मुख्तलिफ मौसमी और जोग्राफियाई हालात में भी ये गाड़ी फौज का काम आसान बनाने की अहल है। इस व्हीकल से अब जो पेट्रोलिंग है जवानों की वो भी आसान हो चुकी है, और जो जिस तरह से मॉनिटरिंग की जाती थी पहले, अब उसमें भी जो है तकनीक में काफ़ी अहम योगदान जो है इस ऑल चैलेंज व्हीकल ने जो है वो दिया है। जैसे तालाब हो, अगर तालाब से निकल के जाना है तो ये गाड़ी जो है वो सक्षम है, और सेना को कहीं भी दुर्गम इलाकों में अगर ले जाना है तो ये जो व्हीकल है ये काफ़ी मदद जो है उनको देता है। मुल्क की सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए अपनी जान तक निछावर करने वाले फौजी जवानों को यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क सलाम पेश कर रहा है। इस मौके पर भी फौजी जवान लोगों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए अपनी खिदमत अंजाम देने में लगे हैं। कभी भी कोई नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश करता है पाकिस्तान, तो इस तरह की जो गैजेट्स हैं या व्हीकल्स हैं ये इंडियन आर्मी की अब ताकत बन चुकी हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वेद, TV 18 LOC। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। दरहाल राजौरी में फिदाइन हमले के बाद जिले के सरहदी इलाकों में काफी चौकसी बरती जा रही है। सरहद पर सूरत हाल पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। फौज मुसलसल पेट्रोलिंग कर रही है। यौम आज़ादी के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए फौज चौकस है और सरहदों पर इजाफी चौकसी बरती जा रही है। न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने नौशहरा सेक्टर में LOC पर सूरत हाल का जायजा लिया है। हमले के बाद पूरे जिला में चौकसी बढ़ा दी गई है। 15 अगस्त भी नजदीक है, जिसको लेकर फौज पूरी तरह से मुस्तैद है। इस वक्त मैं राजौरी की सरहद में मौजूद हूं। इस सरहद में किस तरह से पेट्रोलिंग हो रही है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हमारे बहादुर जवान जो हैं इस पूरी सरहद की निगरानी जो है वो रखे हुए हैं। किसी भी तरह की कोई दरअंदाजी यहाँ पर ना हो, किसी भी तरह की दुश्मन मुल्क की साजिश जो है यहाँ पर कामयाब ना हो, इसको लेकर पूरी तरह से हमारे जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। देखिए, सरहद से न्यूज़ 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा। पोमोग्रेनेट हमले के बाद पूरे जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। यौम आज़ादी की तकरीबात के पुरअमन और खुशगवार इनकाद के लिए अनंतनाग समेत कई इलाकों में सिक्योरिटी के इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी सिक्योरिटी के दायरे को वसी कर दिया गया है। जगह जगह पर पुलिस और CRPF के गश्ती नाकों में इजाफा किया गया है और तलाशी कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही हैं। दीगर अहम शाहराहों और तहसील सदर मकामात पर यौम आज़ादी की मुनासिबत से सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त अमल में लाया गया। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत की हिदायत पर तकसीम की हौलनाक यादगार दिन पर श्रीनगर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आज घंटा घर पार्क में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया। तस्वीरी नुमाइश ने तकसीम हिंद के मुतासरीन और उनके मसाइब को ताज़ा कर दिया। तकसीम में कई खानदान बेघर हुए थे और कई अपनी जानें गंवा बैठे थे। This is a partition horror Remembrance Day on 14th of August. It has been organized by the Srinagar Municipal Corporation on the directions of the Government of India, that we are remembering here the pains of the people who have lost their lives, lost their families and so on. So this is the Remembrance Day what we are trying to communicate to the people on the basis of these pictures, paper cuttings and all that. ऑडियंस बहुत सारे आ रहे, people are having good उसमें attractions की देख रहे, ये photos plus ये जो अखबार cuttings है वो देख रहे। These are basically we have downloaded from the website which has been given by the Government of India. जहां मुल्क आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं आज 14 अगस्त को इंडियन रेलवे की जानब से तकसीम हिंद के यादगारी दिन के तौर पर
याद किया जा रहा है। आज जम्मू रेलवे स्टेशन पर तकसीम हिंद के दौरान जान गंवाने वालों को याद किया गया और खराज अक़ीदत पेश किया गया। जम्मू रेलवे इंतजामिया ने तकसीम हिंद के दिन को याद करते हुए बतौर मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के पहले तहसीलदार के इस भगत को एजाज से नवाजा। देखिए, जो पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, ये प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, ये इन्होंने अपनी पिछली जो स्पीच हुई थी लाल किले में, उन्होंने बोला था कि ये जो विभाजन के समय जो दुख, जो यातना जो भोगनी पड़ी है देशवासियों को, उसकी हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जिस वजह से हम बटे, हिंदू मुसलमान, हम रिलीजन के बेस पे बटे, आज देश को ज़रूरत है एकजुट होने की। मुझे ये लगा है कि इसको देख के तो जो भाईचारे में इस पार्टीशन के बाद कमी आई है, उसको पूरा करने के लिए हमारा फर्ज अव्वलीन है। जिला रामबन में कौमी शाहराह पर गाड़ियों के चलने से उठने वाला गर्द गुबार राहगीरों और दुकानदारों के लिए वबाल जान बना हुआ है। खास तौर से सब्जी फरोशों को परेशानी का सामना है। रामबन शहर के बीचों बीच ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने से बारिश व नालियों का पानी सड़कों पर आता है। जिला इंतजामिया, तामीराती कंपनियों और म्यूनसिपल कमेटी की लापरवाही और नाअहली से अवाम सख्त नाराज हैं। दुकानदारों का कहना था कि कई बार मसला उजागर करने के बावजूद इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने हुकूमत व इंतजामिया से अपील की है कि पानी और ड्रेनेज सिस्टम को बहाल किया जाए। परेशानी है, सुबह से लेके शाम तक यही डस्ट खा रहे हैं हम। ये आते हैं, मिट्टी डालते हैं, दोबारा पहले यहाँ पे पानी चल रहा था, चलो चीकट थी लेकिन गड्ढा तो नहीं था, वो बंद करवाया। आए जी कल यहाँ पे लो डाल दिया सीमेंट। ये देखो अभी सुबह हालत देखो इसकी, बहुत बुरी हालत है जनाब, करें क्या? ये सब्जियों की हालत है, ये बताओ। सर तीसरे दिन आते हैं, बोलते हैं चलान करेंगे। बताओ ये कहाँ हम सुबह सब्जी लगाते हैं, शाम को फेंक देंगे, कहाँ रखेंगे ये सब्जी? ये देखो हमारी हालत क्या है, देखो हमारी शक्ल। इधर कोई पूछ मांगना है, कुछ नहीं, कोई आता नहीं, कुछ नहीं, क्या करें? बहुत परेशान है ज़्यादा से। हमसे ज़्यादा परेशानी है कि क्या बताएंगे, हम तो मर रहे हैं। होते हैं कोरोना से ऊपर तो यही करना है। तो दुकान पे कितना नुकसान होता है? नुकसान क्या, जो बनाते हैं शाम को फेंक देते हैं हम, इधर कौन सा लगता है। हज़रत बाबा मियाँ बशीर अहमद नारवी का पहला सालाना उर्स अक़ीदत व जोश व खरोश के साथ मनाया गया। ज़िला गांदरबल के वांगत कंगन में खुसूसी मुश्तरका दुआ के साथ उर्स अख्तिताम पजीर हुआ। अक़ीदतमंदों ने रियासत के अमन, खुशहाली, इत्तेहाद व भाईचारा और फ़र्क़ाना हम आहंगी के लिए दुआ की। और उसमें शिरकत के लिए हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों का हुजूम देखा गया। अंदरून व बैरून रियासत से अक़ीदतमंद दरगाह पर हाज़िरी देने बाबा नगरी पहुँचे। रात भर शबख्वानी और दुरूद की महफिल में भी हज़ारों की तादाद में शिरकत की। उर्स में मारूफ मजहबी रहनुमा और उलमा कराम ने शिरकत की। पहला उर्स था और इस पर अज़ीज़ साहिब सजादा मियाँ अल्ताफ़ अहमद साहब लारवी मतज़िल्लाहुल-आली ने तमाम आए हुए हज़रात जितने भी थे उनको किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह और तरीक़ा सूफ़िया के ऊपर कारआमद रहने की तलकीन फरमाई कि आप तरीक़ा सूफ़िया को अपनाएं। और क़िबला बाबा साहब की शख्सियत ऐसी शख्सियत थी कि जिनके जो मुताज तारुफ नहीं है और लाखों के हिसाब से लोग उनसे जो है अक़ीदत व मोहब्बत रखते हैं। और आज भी जो है कल से जो है ख़त्मातुल मौज़ूमात और आज उलमा की वाज़ नसीहत भी हुए और साथ में आज आखिर में सजादा नशीन मियां अल्ताफ़ साहब ने दुआ भी फरमाई। मजलिस हुसैनी फ़यांग की सीरत कमेटी ने इमाम बारगाह फ़यांग चुज़गू में अय्याम असद शब आशुरा और यौम आशुरा का अहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ देहात, चोचोट, शेथिक्से और लेह टाउन से 3000 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। उलमा कराम और सदर अंजुमन इमामिया लेह ने तकरीब से खिताब किया। जुलजन्ना का जुलूस पुरानी इमाम बारगाह फ़यांग से शुरू होकर इमाम बारगाह फ़यांग चुज़गू तक जारी रहा। Kanija Changma de Sanazadano Matang Changme ka Sambatang se espera chichik Tewino Kiaya I Jakun Matang Changme stiste I Mokaririn Olma Ikrami ka Nizam Shikspera Nyante बुद्ध मजहब के रूहानी रहनुमा दलाई लामा लद्दाख के दौरे पर हैं। आज उन्होंने दजन पोतंग जंस्कार के तलबा के साथ तबादला ख्याल किया। तलबा ने दलाई लामा से सवालात भी पूछे जिनका उन्होंने तफसीली जवाब दिया।
दलाई लामा ने नौजवानों को बेहतर और रोशन मुस्तकबिल के हवाले से कई मुफीद मशवरे भी दिए। संस्कार स्टूडेंट एसोसिएशन ने दलाई लामा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि यह सेशन तलबा के लिए काफ़ी मुफीद रहा। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो दलाई लामा की बताई हुई बातों पर अमल करें। आज यहाँ संस्कार पे दलाई लामा का तीसरा दिन था और तीसरे दिन पे खासकर स्टूडेंट के लिए रखा था, तो हम अपने आप को बहुत नसीब वाले समझते हैं कि स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट सेशन जो कि बहुत ही अच्छा हुआ था। और हमने स्टूडेंट के साथ क्वेश्चन और आंसर सेशन भी रखा था, जो कि रिप्लाई भी दलाई लामा जी ने बहुत ही अच्छे से सभी को मिला था। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट लोग भी जो कि दलाई लामा ने जो एडवाइस दिया था उसको अच्छी तरह से पालन करेंगे। और हम संस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन और गुम्पा एसोसिएशन को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि ऐसे हमें मौका दिया स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट सेशन करने का। आज का टॉपिक जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सोशल इमोशनल एंड एथिकल लर्निंग के ऊपर आज का टॉपिक था और क्वेश्चन सेशन हुआ और उन्होंने जितने भी स्टूडेंट्स ने उनसे क्वेश्चन पूछे तो उनका अच्छे से उन्होंने क्या बोलते हैं जवाब दिया। तो बहुत ही अच्छा फीलिंग, बहुत ही अच्छा लगा हमें दलाई लामा जी के साथ इंट्रोडक्शन करके। और मैं यही आशा करती हूँ सभी स्टूडेंट्स से कि वो अपने जो भी आज दलाई लामा के साथ जो भी इंट्रोडक्शन किया उसका अपने जीवन में, अपने लाइफ में उसका पालन करें। बौद्ध मजहब के रहनुमा दलाई लामा के दौरे लद्दाख में तोसी हो सकती है। शेड्यूल के मुताबिक उन्हें 19 अगस्त को धर्मशाला वापस आना था, लेकिन लद्दाख बुद्धिस्ट संघ के मुताबिक अब वो अगस्त के आखिर तक लद्दाख में ही रहेंगे। लद्दाख बुद्धिस्ट संघ के सदर टीच वांग ने न्यूज़ 18 को बताया कि दलाई लामा कोविड की वजह से धर्मशाला में ही रहे। धर्मशाला से बाहर उनका पहला क़याम लद्दाख में था। संघ ने दलाई लामा से 15 सितंबर तक लद्दाख में रहने की दरख्वास्त की है, क्योंकि धर्मशाला से लद्दाख आने के बाद दलाई लामा की सेहत में काफ़ी बेहतरी आई है। हम उम्मीद करते हैं दलाई लामा जी का भी निवास, हम उम्मीद करते हैं कि अगस्त के महीना कम से कम यहाँ रहेंगे। और हमने तो निवेदन किया क्योंकि उनकी धर्मशाला से आने के बाद लेह में जब से वो आए हैं उनकी जो स्वास्थ्य के मामले में वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ यहाँ पर। उनका हर लिहाज से उनको यहाँ का क्लाइमेट ये सूट किया, तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए उनसे निवेदन किया है कि सितंबर 15 तक यहाँ पर निवास करें और हम उनको कोई तकलीफ नहीं देंगे। हम बाहर जाने पर उनको ये लिए जोर नहीं लगाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर आराम फरमा कर उनका यहाँ प्रेजेंस ही रहना लद्दाख निवासियों के लिए, ना सिर्फ बौद्ध मतावलंबियों के लिए बल्कि जितने भी यहाँ पर कौम है, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, सभी ने मिलकर दलाई लामा जी का यहाँ बिल्कुल शानदार स्वागत किया है। और हर कार्यक्रम में सभी धर्मावलंबी है वो जुड़े हुए हैं और उनसे मिले हुए हैं। और एक बहुत बड़ा जो दलाई लामा जी के यहाँ आने के बाद शुरू में जो कार्यक्रम उन्होंने किया, उन्होंने एक अपनी तरफ से उन्होंने ये कहा कि मैं जितने भी धार्मिक यहाँ पर स्थल है विभिन्न धर्मावलंबी के लिए उनके पूजा घरों में जाके प्रार्थना करूंगा। और उन्होंने लद्दाख चौखांग विहार है जो कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है, वहाँ से शुरू करके जामा मस्जिद जो कि सुन्नी मुसलमानों का इबादतगाह है और जो शिया मतावलंबियों का जो इमाम बारगाह है वहाँ जाके उन्होंने और क्रिश्चियन चर्च में जाके उन्होंने खुद प्रार्थना किया और उनका जो प्रार्थना है उसको स्वीकार किया। पहलगाम में म्यूनसिपल कमेटी और जिला इंतजामिया के इश्तराक से तिरंगा रैली का एहतमाम हुआ। डीसी अनंतनाग ने स्कूली तलबा के हमरा तिरंगा चेन के जरिए 200 फुट लंबा तिरंगा लहराया। पुलिस, सीआरपीएफ, म्यूनसिपल मुलाजमीन व महकमे माल के अफसरान के अलावा दीगर मुतल्लिकीन ने भी शिरकत की। रैली पहलगाम के बाजार से होते हुए इख्तिताम पजीर हुई। डीसी ने जिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव कामयाब बनाने के लिए लोगों व दीगर मुतल्लिकीन का शुक्रिया अदा किया। आज पहलगाम में एक मेगा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया जिसमें 200 फीट लंबा तिरंगा स्कूल की बच्चों ने, डिग्री कॉलेज के बच्चों ने, हमारे लोकल आवाम ने, सरपंच पंच हजरात ने, सभी फोर्सेस ने मिलकर उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक लेकर आए। लगभग 3 किलोमीटर की रैली का आयोजन किया गया। मैं समझता हूँ कि जो ये नारा है हर घर तिरंगा, ये सिर्फ एक नारा ही नहीं है, एक जन मुहिम बन चुका है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत फौज की 3 राष्ट्रीय राइफल्स के इश्तिराक से अशमकाम में सखी ज़ैनुद्दीन वली की ज़ियारत तक तिरंगा रैली का अहतमाम हुआ। रैली में आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल के तालिबे इल्मों ने शिरकत की। तालिबे इल्मों ने ज़ियारत पर तिरंगा लहराया और मुल्क व जम्मू कश्मीर में क़याम अमन व खुशहाली की खास दुआएं की। मकामी लोग भी मौजूद रहे। तो इंडियन आर्मी की तरफ से आज यहाँ पे ज़ियारत शरीफ हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली की दरबार में फ्लैग होस्टिंग हुई। यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी थे इसमें, इस प्रोग्राम में हमारी कमेटी भी थी, वक्फ बोर्ड जो इंतज़ामिया यहाँ पे वो भी थे इसमें। तो ये एक खुशखुशबी के साथ यहाँ पे प्रोग्राम अंजाम दिया गया। तो हम जो यहाँ पे सीओ साहब हैं हमारे 3RR के, हम उसको यहाँ से बधाई देते हैं कि उसने ये इनिशिएटिव लिया है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये दरबार में हुआ है। हमारी पहचान हमारा देश ही है और हर एक जो भी यहाँ पे रहता है इंडिया में, एक सिटीजन, उसका फर्ज बनता है कि वो ऐसा काम करे कि अपना देश का नाम रोशन करे। आपको मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ, कॉमनवेल्थ में आपने देखा अभी हमारी कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है प्लेयर्स की। तो ऐसे हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करें। बच्चे आप देख सकते हैं मेरे साथ हैं स्कूल के, तो जो हमारे देश का मुस्तकबिल है वो हमारे स्टूडेंट्स ही हैं, वो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं। तो उनके लिए भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपना ख्याल रखें, हेल्थ का भी और अपना ज़हनी भी ख्याल रखें, एजुकेशन लें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। पाकिस्तान में मुकीम मिलिटेंट शाहनवाज गुंद के खानदान ने किश्तवाड़ के इलाके हुलर में घर पर कौमी परचम लहराया। उन्होंने सदर MC किश्तवाड़ सज्जाद नजार को फ़ोन किया और उनसे तिरंगा देने की दरख्वास्त की, क्योंकि किश्तवाड़ ब्लॉक की पंचायत लचद आराम से कोई भी उन्हें तिरंगा नहीं दे रहा था। मेरा जो भाई है वो 2000 में गया था। मैं उस दिन छोटा था, कोई 6 साल का था कि 7 साल का था। मेरे भाई को यहाँ से लिया था। वो मैंने सुनने में आया था, मैं छोटा था, मेरा बाप कह रहा था कि वो स्कूल में गया था। स्कूल में जब यहाँ से गया था स्कूल के लिए, स्कूल से ही उसको ले गए थे। वो गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ से उनको भगा के ले गए थे वो तो आज खुलेआम घूम रहे हैं, ना उनको कोई पूछता है ना कुछ। गवर्नमेंट सर्विस उन लोगों को जो लोगों के बच्चों को यहाँ से लेकर उस पार भेजते थे, उनको कोई पूछताछ नहीं है आज तक। पाकिस्तान से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है और ना पाकिस्तान हमारा है। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारा है। गढ़ साहब ने मुझे, रशीद साहब ने मुझे फोन किया और अकनवाज साहब ने फोन किया, क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? घर घर तिरंगा जो आज आप इतना जगह जगह दे रहे हो, क्या हमारा हक नहीं बनता है हम भी गवर्नमेंट को दिखाएं कि हम भी हिंदुस्तानी हैं? हमारे बच्चे को रुगलाया गया और उस पीरियड में वो बहुत छोटा और मासूम था, उसको ले गए। लेकिन प्लीज यहाँ आके हमें झंडा दीजिए। हम चाहते हैं यहाँ हम अपने घर में ये तिरंगा, हम हिंदुस्तानी हो, हम इसको चढ़ा दें, लोगों को मैसेज दें और इस हिंदुस्तान को मैसेज दें कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें कोई लेना देना पाकिस्तान से नहीं है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जारी हर घर तिरंगा मुहिम में हिस्सा लेते हुए मिलिटेंटों के अहल खाना ने भी अपने घरों पर तिरंगा लहराया। सराय चाडोरा में मिलिटेंट आकिब नज़ीर, शेर गोरजी बिन नज़ीर अहमद, शेर गोरजी हरदो मीर तराल में एक्टिव मिलिटेंट गौहर मंजूर मीर, लश्कर तैयबा के हाशिर रफ़ीक, पस्तुना सैयदाबाद आरिवाल के एक्टिव मिलिटेंट एजाज अहमद भट्ट, त्राल के एक्टिव मिलिटेंट आसिफ शेख, मोंघामा त्राल के मिलिटेंट हमाद खान शेर और महलूक मिलिटेंट रियाज नाइको के वालिद ने बेगपुरा में अपनी रिहायशगाह पर तिरंगा लहराया। वादी कश्मीर के हसास समझे जाने वाले जिला शोपियां में भी हर घर तिरंगा मुहिम को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। किलर, मासपुरा और कस्बा शोपियां में तिरंगा रैलियों का इनेकाद किया गया। इनमें खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। समाजी कारकुनों और नौजवानों ने भी तिरंगा मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी शान है। DC सचिन कुमार ने शोपियां के नौजवानों को कौमी परचम के तई काफ़ी मोहब्बत और अकीदत है। SSP तनुश्री ने भी एक बड़ी रैली में हिस्सा लिया। और इसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है यहाँ के सभी लोगों ने, और हमारे सोल्जर ब्रदर्स भी हैं यहाँ जिन्होंने हमारे साथ यहाँ आके पार्टिसिपेट किया और हमारे जो प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। हम लोगों ने एक रैली निकाली जिसमें हर घर तिरंगा के पार्ट था। ये
जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, CRPF, जनरल पब्लिक, स्टूडेंट्स सारे ने पार्टिसिपेट लिया है, बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट किया है, जिसमें हम लोगों ने एक छोटी सी 1 किलोमीटर की रैली निकाली है और अच्छा इसमें हम लोग को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है पब्लिक का। देश में भी ये मैसेज जाएगा कि यहाँ के लोग जो हैं उतना ही मतलब हमारे साथ हैं, जितना पहले से थे, जितना पहले उन्होंने सपोर्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन को, अभी भी उतना करते हैं, कहीं उससे ज़्यादा ही करते हैं। तो आई थिंक मतलब ये मैसेज बहुत अच्छा है और सभी लोग आप देख भी सकते हैं, काफ़ी लोग खुद से शरीक होने आए हैं, तो ये हमारे लिए। बीजेपी की हर घर तिरंगा मुहिम के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने आज जम्मू में करगिल जंग के शहीद मेजर अजय जसरूतिया की रिहाइशगाह का दौरा किया। रैना के अलावा बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुनान मौजूद थे। रैना ने तिरंगा लहराया और कौम की खातिर मेजर अजय जसरूतिया की अजीम कुर्बानी को याद किया। उन्होंने मेजर की वालिदा से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि पूरी कौम उनके खानदान के पीछे खड़ी है। लद्दाख का करगिल ज़िला यूटी का लद्दाख का एक ऐसा ज़िला है जहां 6 मुख्तलिफ कल्चर्स, तमद्दुन और ज़बानें हैं। ऐसे कई तारीख़ी मकामात भी हैं जिनको दुनिया के सामने उजागर करने की ज़रूरत है, मगर हालात की वजह से करगिल को सिर्फ जंगी मकाम के तौर पर ही ज़्यादा जाना जाता है। हाल ही में लद्दाख यूटी के घर घर तिरंगा मुहिम के दौरान इन सयाहती और तारीख़ी मकामात पर भी तिरंगा लहराया गया। इससे तिरंगे की अहमियत के साथ साथ इन मकामात को दुनिया के सामने लाने का भी काम हुआ है। आम लोगों ने इसकी काफ़ी सताइश की है। सब जिला सुंबल सोनावारी के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने मुल्क से मोहब्बत और जज्बे में अपने घरों के बाहर कौमी परचम आवेजा किए हैं। सोनावारी के मुख्तलिफ इलाकों बशमुल कोहनम, बहादुर, बहाराबाद, मरकंडल, इंद्रकोट, संभल और दीगर मकामात पर लोगों ने अपने घरों के बाहर कौमी परचम लहराया। उनका कहना था कि वो ये झंडा अपने मुल्क की मोहब्बत और अपने शौक से लगा रहे हैं। इस मामले में किसी ने भी उन्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। संभल सब जिला में पुलिस ने हर घर तिरंगा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर राहगीरों और ड्राइवर्स में कौमी परचम तकसीम किए। यौम आज़ादी से कबल SDPO संभल सुरेंद्र मोहन और SHO संभल जहूर अहमद की निगरानी में पुलिस ने संभल कॉलोनी में लोगों में परचम तकसीम किए। इसका मकसद लोगों में मुल्क के तय जोश और मोहब्बत को ताज़ा करना था। उधर राहगीर और ड्राइवर्स ने खुशी से परचम हासिल करके पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सैंको कैंपस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल ने नेहरू युवा केंद्र करगिल के ताउन से मेन बाजार सनको में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सफाई मुहिम का इनेकाद किया। मुहिम का आगाज़ सनको कैंपस में हलफबरदारी की तकरीब से हुआ। सनको कैंपस के तमाम अमले, तलबा और नेहरू युवा केंद्र के रज़ाकारों ने इस मौके पर आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखने का हलफ हिस्सा लिया और मरकजी बाजार सुनको में प्लास्टिक न फेंके, माहौल को साफ रखें और सरसब्ज बनाने के नारे लगाते हुए एक रैली निकाली गई। कॉलेज कैंपस में जिसमें सुनको कैंपस के अमले के अरकान ने इस इक़दाम और लॉजिस्टिक मदद फराहम करने के लिए NY करगिल के रज़ाकारों का शुक्रिया अदा किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के ज़ेर-ए-एहतमाम पुलिस ने डोडा शहर में मोटर व्हीकल तिरंगा रैली का इनेकाद किया। ये रैली डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स डोडा से शुरू हुई, जिसमें DPL डोडा के पुलिस हैंड बैंड और ज़िला पुलिस के दस्तों ने तकरीबन 60 गाड़ियों पर शिरकत की, जिसमें 4 व्हीलर और 2 पहिया गाड़ियाँ शामिल हैं। ये पूरे शहर में घूमने के बाद वापस DPL डोडा में इख्तिताम पजीर हुई। ज़िला पुलिस डोडा ने बहुत सी जगहों पे रूरल एरिया में बदरवा, ठाठरी, गंदो जो टाउन्स हैं, डोडा टाउन्स में बड़े बड़े रैलीज कराई हैं, स्कूली बच्चों की मार्च करवाए हैं। उसी सिलसिला में आज हमने एक मोटर व्हीकल रैली रखी थी, जिसको पूरे डोडा शहर से होकर अभी हमने लाइन में इसको ख़त्म किया है। नालसा के जारी करदा एक्शन प्लान के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करगिल ने तीसरी कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करगिल जनाब एजाज अहमद खान की रहनुमाई में 2 बेंच तश्कील दिए गए। इस किस्म के मुकदमात जिनमें मुकदमे की समाअत से पहले के मामलात के साथ साथ अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की समाअत हुई। बेसिकली हमारे लोक अदालत में जो भी केसेस हमारे जिसमें कोई राय अमल या हल निकलने वाला होता है, उसको हम आज के दिन रखते हैं, जिसमें पर्पस इसका ये होता है कि हमारे जो कंट्री में जो जुडिशरी के जो बैकलॉग्स हैं, केसेस जो ज़्यादा हैं,
उसको जिस केसेस में हल निकलने वाला होता है उसको हम कोशिश करते हैं कि आज हमारे जो जजेस हैं, जजेस साहिबान, उसमें वकील बैठकर इसको केसेस को जो रिजॉल्व होने वाले हैं उसमें हल निकाले। खरी सुल्तानचू स्पोर्ट्स स्टेडियम भीमाथंग करगिल में यौम आज़ादी की तकरीबात से काबिल फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक़िद हुई। एडीसी करगिल गुलाम मोहिउद्दीन ने कौमी परचम लहराया। एडीसी करगिल नोंग ने एडिशनल CDSP करगिल इफ्तिखार चौधरी के साथ लद्दाख पुलिस की खवातीन व मर्द दस्तों की CND बैंड पार्टी की तरफ से पेश किए गए मार्च पास्ट का खैर मकदम किया। सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। उड़ी के 2 सकाफती ग्रुपों ने आज पहाड़ी जबान में हुब्बुल वतनी का गीत रिलीज किया। गीत SDM उड़ी हरविंदर सिंह ने गीत SDM उड़ी हरविंदर सिंह ने बुजुर्ग शहरियों की मौजूदगी में जारी किया। इन सकाफती ग्रुप्स के अरकान सफरी फारूकी और राशिद अशरफ का कहना है कि उन्होंने इस गीत को आज़ादी के 75वें साल के मौके पर रिलीज करने का सोचा, जब मुल्क भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। दो ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके एक अमनो अमान कल्चरल क्लब और पहाड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलके हमारा एक ग्रुप है यहाँ पे, सिंगिंग ग्रुप। इन्होंने आज एक गाना ऐसा प्रोड्यूस किया है, वो गाना मेरे ख्याल से पैट्रियोटिक सॉन्ग ऑफ द ईयर कह सकते हैं हम। जब मेरे दिमाग में ये आया कि जब ये घर घर तिरंगा मुहिम चली तो मैंने सोचा ये तिरंगा के जो 3 कलर हैं इनके ऊपर कुछ कलाम बनाया जाए जो मैं अपने देश के सामने रख सकूं। तो मैंने वो छोटी सी कोशिश की। फौज की शिमाली कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कुपवाड़ा में एक तकरीब के दौरान फ्लैग वुमेन ऑफ कुपवाड़ा जमीला बेगम को एजाज से नवाजा। लेफ्टिनेंट जनरल ADS ओजला, मेजर जनरल AS बंढाकार और कमांडिंग अफसर 41 RR नवलकटी भी मौजूद थे। जमीला ने पहली बार कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से तिरंगा की सिलाई का काम किया और अपने साथ साथ दूसरी लड़कियों को भी रोजगार फराहम किया। इस साल उन्होंने 600 कौमी परचम बनाए। उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लहराया जाएगा। खवातीन को बख्तियार बनाने के तई इनकी वाबस्तगी और लगन इलाके की दीगर खवातीन को मजीद हौसला अफजाई कर रही है। अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से SDPO मुमताज़ अली भट्टी के सदारत में आज ऋषिपुरा से चरसो अवंतीपुरा तक एक तिरंगा ट्रैक्टर रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें ट्रैक्टर ड्राइवरों ने अपने ट्रैक्टर्स पर तिरंगे नस्ब किए थे। ये रैली ऋषिपुरा से होती हुई कई इलाकों से गुजरी, चरसो में इख्तिताम पजीर हुई। भद्रवा से PRIs के एक ग्रुप ने भद्रवा के कबायली खानाबदोश आबादी से रब्ता किया ताकि हर घर तिरंगा मुहिम में उनकी फ़ाल शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। मुहिम के अख्तिताम से एक दिन पहले भद्रवा कस्बे से 35 किलोमीटर दूर जाई मेडो में कबायली खानाबदोश आबादी तक पहुंचे, जहां उन्हें इसकी अहमियत से आगाह किया गया। अपने लोगों के ताइन जो है ये जो 15 अगस्त की इंडिपेंडेंस डे की है, इस शऊर को थोड़ा ज़्यादा बेदार करें और इनको कहें कि कल का जो 15 अगस्त है वो अपने लोगों में, अपनी कम्युनिटी में सारे लोग जमा होकर बड़ी खुशी से हुस्न सलूक का मुजाहरा करते हुए इसको मनाएं। इस चीज़ की तमन्ना करा था जो हम ही अपना कराम और अपना डेरा पर तिरंगा लहरावा, तो इस जगह में को आने नहीं लगो। हमने फिर फोन किया, सरपंच लोग बेचारा इनको खुदा भलो करा, ये आ गया। हमने हर जगह कारकारी ने तिरंगो बंडियो, उन्हें अपना कार सारा ने तिरंगा लगाना, हमें इस चीज़ की खुशी और बचाना में खुशी और सब लोग ना खुशी है। खुशी और जोश हुई और हमारे जितने भी यहाँ के बच्चे थे ये सब यहाँ जमा हो गए। इन्होंने दौड़ भी लगाई और अपना जो झंडा था वो भी लहराया। इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि आज़ादी के 75वें साल पे कश्मीर की पहाड़ी चोटियों से कन्याकुमारी के समुद्री साहिल तक हर घर पर कौमी परचम यकीनन लहराएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भद्रवा की जाई वैली से मैं साहिर हुसैन।